चलिए अब बात करेंगे आज की कंपनी से जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल सर हमारे साथ हैं और कंपनी लगेज सेगमेंट में है और नंबर्स पे हम लोग बातचीत करेंगे बोर्डरूम में। इसकी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट बहुत ही शानदार है। मतलब चाहे आप क्वार्टर देखिए, चाहे आप साल दर साल देखिए, रेवेन्यूज़ में अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो करीब लगभग 200% की डबल हो गया है और मार्जिन्स में भी आप देखिए तो मार्जिन भी डबल से ज़्यादा ट्रिपल हो गया है। मुनाफा तो मतलब मल्टीपल फोल्ड में बढ़ा है और यही चीज़ क्वार्टर भी आपको दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा है, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे। तो दिलीप सर, पहले तो बहुत ही बधाई, ज़बरदस्त नंबर है। और ये नंबर इतने शानदार क्यों आए, मतलब इसके पीछे ट्रिगर्स क्या थे, क्यों इतने ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली? मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। देखिए, गए 2 वर्ष तो कोविड में सत्यानाश हो गए हमारे, क्योंकि हमारा जो उद्योग है वो एकदम ट्रैवल से रिलेटेड है, यात्रा से रिलेटेड है। और कोविड के समय में यात्राएं तो एकदम बंद हो गई। तो हमारा बिजनेस पहले वर्ष में तो लगभग कुछ भी नहीं था, 5% था, और गए वर्ष में भी बहुत आधे से भी कम था सामान्य की तुलना में। तो एक तुलना करने में कोई मतलब ही नहीं होता है। तो गए 2 वर्ष में कोई संदर्भ रह ही नहीं जाता है। ये पहली तिमाही है जो हमारी अप्रैल से जून की हमारी सबसे बड़ी तिमाही है। इसका कारण ये है कि एक तो ट्रैवल सबसे मतलब ऊंचाई पे रहता है, सबसे अधिक ट्रैवल सीजन है ये अप्रैल टू जून। और दूसरा ये है कि ये लगन का भी मौसम है, लगन सीजन, ये मुहूर्तें वगैरह सारे भारतवर्ष में, और विशेषकर पूर्व क्षेत्र में, भारत के पूर्व क्षेत्र में, यूपी, बिहार, बंगाल में हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ये लगन सीजन हमारे लिए एक विशेष ड्राइवर है। तो ये पहली तिमाही सबसे बड़ी होती है और अभी सामान्य हो गया था, तो इसलिए एक हमारे सारे इतिहास में इतनी बिक्री नहीं हुई है हमारे एक तिमाही में जो गई तिमाही में हुई थी। और वो आशा भी है अभी हर एक वर्ष, यानी हर एक वर्ष में जो पहली तिमाही है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। तो अभी ये हो गया है इस तिमाही में। वैसे हमारा जो लक्ष्य था 2021 ईयर की पहली तिमाही में, वो इससे भी थोड़ा अधिक था, लेकिन खैर वो तो हुआ ही नहीं, कोविड आ गया था। तो वैसे कोई सरप्राइज नहीं है कि अभी जब कारोबार सामान्य होता है। नहीं दिलीप सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जून क्वार्टर में मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं। मैरिज सीजन है, स्कूल भी बच्चों के खुले, तरह तरह की चीज़ें हुई, ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त बूम हुआ। लेकिन मैं भी देख रहा था आपके, मतलब मैंने पिछले 10 साल के और पीछे जाके नंबर के, हर बार आपने एक नया बेंचमार्क सेट किया है जून में। तो क्या मैं इस क्वार्टर को अब एक बेस मान के चलूँ कि यहाँ से ऊपर की ग्रोथ अपनी एक नई कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि ये हर बार हर क्वार्टर में आप एक नया बेंचमार्क सेट कर देते हैं? नहीं, लेकिन हर क्वार्टर में, जैसे अभी ये सबसे बड़ा हमारी तिमाही है अप्रैल टू जून, तो जो अगले 3 तिमाही होंगी वो उसमें इतनी बिक्री नहीं होगी, सेल्स इतने नहीं होंगे, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर में तो उससे वृद्धि होएगी। और अभी तो खैर ईयर ऑन ईयर का कोई मायना नहीं रखता है इस आज के संदर्भ में। करेक्ट। तो कीर्तिमान तो ये, मतलब ये पहला जो क्वार्टर है, ये तो हमारा अभी हमारी इच्छा तो यही, आशा तो यही, जो भी कंपनी ग्रो करती है तो वो हर एक वर्ष में नया कीर्तिमान करे। तो न्यू नॉर्मल है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, अगले क्वार्टर में भी सर आप देखिए, अगले तो नहीं लेकिन अगले से अगले वाले क्वार्टर में बहुत मैंने सुना कि मैरिज सीजन जबरदस्त तरीके से आ रहा है। और सीजन एक है, ट्रैवल सीजन जितना ये पीक पे रहता है ना इस क्वार्टर तिमाही में, उतना ट्रैवल सीजन इतना नहीं रहता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ लगभग इक्वल से हो रहते हैं। राइट सर, अब थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ लौटे हैं, तो जो मार्जिन है वो किस तरीके से पिक्चर बनती हुई दिख रही, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो ग्रॉस मार्जिन उसमें थोड़ा कमी है। रीज़न क्या है इसका? और मुझे थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट भी बताइए, क्योंकि नरम हुई है थोड़ी, ऐसा लग रहा है। देखिए, नहीं, ग्रॉस मार्जिन में क्या हो जाता है कि अभी हम लोग पहले हमारा सारा कारोबार, यानी अधिक जो हमारे सेल होता था वो आउटसोर्स्ड होता था। चीन से हम लोग काफी आयात करते थे, चाइना से।
और अभी हमने गए वर्ष में अभी हमने हमारी बांग्लादेश में फैक्ट्रियां उधर काफी उत्पादन बढ़ा दिया है। और चीन में तो सारा डिसरप्शन हो गया था, तो वो एक आवश्यक कार्य हो गया था कि हम अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें। और डोमेस्टिक में मैं एक तरह से यानी बांग्लादेश को भी हमारे रीजनल मैन्युफैक्चरिंग में मानता हूँ। उसके कारण थोड़ा एक रिपोर्टिंग में भी फर्क आ जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फिर पहले वो ग्रॉस मार्जिन में आ जाता है, यानी उसका एक रिपोर्टिंग का फर्क पड़ जाता है जब ओन मैन्युफैक्चर होता है और आउटसाइड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। उसका थोड़ा फर्क पड़ गया है, लेकिन और थोड़ा बहुत हमारे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी हुए हैं, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और वो रिपोर्टिंग का ज्यादा है, यानी जी। सर, लास्ट क्वार्टर में प्राइस हाइक आपने की है, तो कितनी की है और क्या डिमांड को देखते हुए या किन कारणों से करेंगे? और नहीं की थी, उसके पहले थोड़ी बहुत की थी हमने, दिसंबर में की थी और मार्च में की थी। टेक्निकली लास्ट क्वार्टर में नहीं था, लेकिन लगभग ये दिसंबर और दोनों देखेंगे तो 8-1% था। ओके सर, एक चीज़ और थोड़ा सा इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप लीडर हैं, ओलिगोपोली टाइप की सिचुएशन है ब्रांडेड मार्केट में, लेकिन अनब्रांडेड से अब बहुत बड़ा मार्केट ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला नाम, सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी दिखाई पड़ती है। तो इंडस्ट्री वाइड कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, मुझे वो डायनेमिक्स समझाइए ज़रा। इसमें दो पहलू हैं। एक तो क्या है, जो लगेज है, मतलब के सूटकेसेस वगैरह, मैं आपको बताऊं, ये लगेज के दो बड़े सेगमेंट्स हैं हमारे बिजनेस के। तो एक तो जो प्रॉपर लगेज है, सूटकेसेस हैं, अपराइट्स होते हैं, उसमें हार्ड लगेज होता है, सॉफ्ट लगेज होता है। और उसमें अभी ये ट्रेंड ऐसी हो गई है कि फिर से हार्ड लगेज की तरफ अभी बिजनेस जा रहा है। जो बीच में यानी ईयर 2000 तक तो सारा ही हार्ड लगेज था भारत में, सूटकेसेस में हमारा बिजनेस। और फिर इंपोर्ट्स शुरू हो गए, तो चाइना से काफी सॉफ्ट लगेज आने लग गया। और सन 2010 ईयर 2010 में लगभग 75% सूटकेसेस सॉफ्ट लगेज में थे और केवल 25% हार्ड में थे। आज लगभग 60% हार्ड लगेज में है और 40% सॉफ्ट में लगेज में है। अभी हमारे बिजनेस में एक बड़ा सेगमेंट है बैकपैक्स का और छोटे आइटम्स का, डफल बैग्स वगैरह, ये सारे ही सॉफ्ट लगेज में है, सॉफ्ट में है, हार्ड नहीं है। जैसे पहले यानी लास्ट सेंचुरी में हम लोग काफी ब्रीफ केसेस वगैरह बनाते थे जो हार्ड होते थे। अभी वो लगभग नहीं सा रहा है, वो थोड़ा बहुत है, कोई एक 5% से भी कम होगा उसका मार्केट शेयर। तो अभी सारे बैकपैक्स हो गए, यानी स्कूल बैग्स भी बैकपैक्स हैं, ऑफिस बैग्स भी बैकपैक्स हैं। और ये बैकपैक्स बिजनेस काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, क्योंकि ये छोटे आइटम्स हैं, तो उसके लिए जरा अनुकूल रहता है, आसानी रहती बनाने में। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। हमारे लिए एक, मैं तो उसको बहुत सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ, पॉजिटिव रूप से देख रहा हूँ कि इतनी गुंजाइश है कि हम थोड़ा इसमें मार्केट शेयर और बढ़ा सके। तो ये दो विशेषताएं हैं लगेज की। ये सूटकेसेस में हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर अच्छा है। तो सर, ये जो बैकपैक, डफल बैग्स या इस तरीके के जो जिसमें अनऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ज़्यादा है, उसके और आप लोगों के बीच में जो ब्रांडेड में है वो मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्राइस में बहुत डिफरेंस है सर। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप लोग अपना रहे हैं, बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग करेंगे और एक बार मार्केट कैप्चर करेंगे? नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे अग्रेसिव करते हैं। पर ये तो देखिए, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर कोई भी क्षेत्र में होए, यानी दूसरे उत्पादों में भी ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो प्राइस मतलब कई बार दुगना तिगना भी होता है। तो वो मार्केट अलग है, ये मार्केट अलग है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो एंट्रेंस
जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार वो उस उत्पादन का मतलब उपयोग करते हैं, तो वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मान लीजिए आप समझिए 300 रुपए में भी बैकपैक आपको मिल जाएगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होएगा 500-600 रुपया और जाएगा 2-2000 तक। ऐसे नाम के लिए थोड़े 3-4 हजार के भी होंगे, लेकिन जो अधिकतर हमारी बिक्री होती है वो आप समझिए 800 से 2000 के बीच में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वही उत्पाद आपको 300 रुपए में भी मिल जाएगा। और भी सस्ता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो हम वी कैन नॉट गेट इनटू दैट सेक्टर। यानी हम लोग 300 रुपए में नहीं, वो हमारे लिए उपयुक्त है ही नहीं। हाँ, मतलब उतना ब्रांड भी क्यों डाइल्यूट करेंगे कि वो 300 रुपए का स्काई वो एक अलग मार्केट है, उसमें आपको उसका कोई मतलब भी नहीं, उसका रिग्रेट भी नहीं है कि वो हमारा मार्केट है ही नहीं। और वो हर एक चीज में रहता है। आप साबुन में देख लीजिए, तेल में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। और वैसे आप अंतरराष्ट्रीय मार्केटों में तो देखेंगे तो यानी जो चीज यहाँ 1000 रुपए में बिकती है वो 50,000 रुपए का भी उत्पादन मिलता है। आप हैंडबैग्स में देख लीजिए, लाखों में मिलते हैं हैंडबैग्स, और यहाँ तो मतलब 800-1000 रुपए के भी हैंडबैग्स अच्छे होते हैं। अल्ट्रा प्रीमियम में उतरने का मूड है क्या आपका? हाँ जी। अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में? नहीं, अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में भारत में इतना बड़ा मार्केट नहीं है। और जो लोग के पास मतलब वो अल्ट्रा सेगमेंट के जो ग्राहक होते हैं ना, वो लोग फिर वो अंतरराष्ट्रीय वो बाहर चले जाते हैं खरीदारी करने। हाँ, तो फिर उसमें कोई हमारे लिए कोई सार। अच्छा दिलीप सर, एक सवाल और आपसे। आप लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए ज़्यादा बेचने पर फोकस है आपका, या आपको लगता है ईबीओ के जरिए ज़्यादा स्टोर्स अपने एक्सक्लूसिव खोलें, उसका फायदा होगा? देखिए, ऐसा एक वन वर्सेस दी अदर नहीं है। अभी सारे चैनल्स तो मतलब पहले तो आप देखेंगे 30-40 साल पहले तो सिर्फ केवल एक ही चैनल था, वो हाई स्ट्रीट स्टोर्स थे। अभी 7-8 चैनल हो गए हैं। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा चैनल हो गया है, और ईबीओ भी बहुत अच्छा चैनल है हमारे अभी, और उसमें काफी वृद्धि भी हो रही है। इस वर्ष में हम लोग 125 नई ईबीओ आउटलेट्स खोलने का हमारा प्लान है। उसमें से गई तिमाही में लगभग 20-22 तो खुल भी गए हैं, और अभी अगले 9 महीने में 100 और हो जाएंगे, तो 125 का टारगेट हमारा हो जाएगा। और हमारे लिए बहुत अच्छा चैनल है। करेक्ट। और लेकिन सारे ही चैनल हैं अभी, ऐसे एक वन वर्सेस द अदर। सर एक लास्ट छोटा सा सवाल है मेरा। जनरली जो आपके ईबीओज हैं वो मैंने देखा है कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड साइज के हैं। ऐसा भी आपका नहीं कि एक बहुत बड़ा सा वीआईपी वर्ल्ड करके 20-30 हजार स्क्वायर फीट में खोले और एक्सपीरियंस सेंटर बनाए, लोगों को बिल्कुल मेस्मराइज करे, ऐसा कुछ प्लान है क्या? कोई इतनी वैल्यू नहीं है हमारे। देखिए, लगेज बहुत छोटा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊंगा कि आज हमारे 2300 करोड़ का सेल अगर हो जाए इस वर्ष में, तो हमारा सबसे सर्वाधिक सेल होगा। और 2300 करोड़ कोई भारत की दूसरी कंपनियों देखेंगे, मैं लगेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम लोग विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लगेज कंपनी है, केवल 2300 करोड़ के सेल की। और ये मैंने बहुत वेरीफाई कर रखा है कि मैं हर बार ये सब जगह बोलता हूँ, और ये एकदम वास्तविकता है। मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है कि 2300 करोड़ में हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और बहुत सारे सर जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वाले आइटम है ना, इसमें लगभग साइज वैसा ही है जैसे आप बाटा का भी देखिए, वो लगभग वैसा ही है। रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड्स तो नहीं, मेट्रो ब्रांड तो कितना बड़ा है या। लेकिन वर्ल्ड वाइड मुझे नहीं, उसमें कोई मुझे पता नहीं है विश्व में कितनी बड़ी और भी बड़ी कंपनियां होंगी, क्योंकि ये सब कैटेगरीज बहुत बड़ी है। यानी लगेज तो देखिए, आदमी यानी कॉमन मैन तो वर्ष में एक लगेज भी नहीं खरीदता है। तो आप देखिए आपके घर मतलब 20-20 साल तक चलता है वो प्रोडक्ट, 20-30 साल तक चलता है। सर फैशन जो है ना, वो लोगों को आकर्षित करता है कि नए नए कलर्स, नई डिजाइन, और थोड़ा सा और जब एयरपोर्ट पे जाए तो उनका लगेज एकदम अलग से आउटशाइन करे, ये सब चाहत होती है। आज हम लोग साल में 300 नई रेंजेस लाते हैं। राइट। यानी एक हफ्ते में 5।
ओके दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शानदार नतीजे पेश किए आपने, उसके लिए बधाई। और हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करें। मुझे ध्यान है सीक्वेंसली हम लोग हर क्वार्टर में बात करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा, जो आप कहते हैं यू डिलीवर दैट। तो हम लोग एक बार फिर से अगले क्वार्टर में जुड़ेंगे, देखेंगे कैसा प्रदर्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर देखते हैं मार्केट आज ट्रिपल सेंचुरी कितने और करीब पहुँचता है।